गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पीछे का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने डाइपोल निकाला था, सेंटर पे निकाला था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी और फिर हमने एक्सियल पे निकाली थी। आज है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन, इससे पहले हम एक्सियल लाइन पढ़ चुके हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन फिर से हम वही लिखेंगे कंसिडरेशन। लेट अस कंसिडर equal and opposite charge separated by some small distance to L। इसके बाद में हम डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना है। ये हमारे पास में एक डाइपोल है, A पॉइंट, B पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है 2L माइनस Q चार्ज, और इस पे चार्ज कितना है प्लस Q चार्ज। एक्सियल लाइन पे निकाला था हमने, इस साइड कोई P पॉइंट था हमारे पास में, उस पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था। अब यहाँ पे हमें इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि डाइपोल पे जो परपेंडिकुलर, जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। इसका सेंटर पॉइंट है O ये। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया हमारे पास में ये कोई P पॉइंट है, ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमें डाइपोल कंसिडर करना है इस P पॉइंट से, A से P और B से B। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी L। O से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R। ये वाले डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये L है और ये R है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी हमारे पास में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो P पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा हमारे पास में टेस्ट चार्ज कितना Q नॉट। यहाँ पे माइनस Q चार्ज और यहाँ पे कितना है प्लस Q चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी इस साइड। तो यानी जो हमारी E1 है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, इस पर भी कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ जाएगी इस साइड आ जाएगी, यानी इस लाइन पे होगा हमारा E2। आगे इतना समझ में। इससे पहले जो एक्सियल लाइन की थी हमने, हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इसी साइड थी। दोनों का क्या कर दिया था हमने सम कर दिया था, लेकिन इस पे क्या है एक इस साइड है एक इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों को हम क्या कर लेंगे रिजोल्व कर लेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक हो जाएगा E1 कोस थीटा, एक हो जाएगा E2 कोस थीटा। मैं थोड़ा बता देती हूँ, आपने ये +1 में भी पढ़ा होगा कि जो ऐसे लेते थे हम, ये हमारी कोई लाइन है, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। जो थीटा से लाइन ज्वाइन होती है वो वहाँ पे क्या आ जाता है E1, यहाँ पे आ जाएगा E कोस थीटा, और जो ये अनदर लाइन है वर्टिकल लाइन, इस पर कितना आ जाएगा E साइन थीटा। ये आपने +1 में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंगल कितना था हमारे पास में थीटा, यहाँ पे भी एंगल कितना है थीटा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ पे काम करेगी इस लाइन पे काम करेगी। तो यानी ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। अल्टरनेटिंग एंगल है, ये वाला थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो इस लाइन पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें रिजोल्व करना है, वो क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा E1 कोस थीटा। यहाँ पे E1 कोस थीटा हो गया। अब इस लाइन पे कितना हो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही हमें E2 को क्या करना है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। ये थीटा है, इसके साथ में ये वाला लाइन अटैच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E2 कोस थीटा, और साइन थीटा कौन सी लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड, इस लाइन पे कितना हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब देखो एक बात देखनी है हमें, हमने क्या किया था पीछे कि अगर हमारे पास जैसे एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो हमने क्या कर दिया था E1 को और E2 को क्या कर दिया था ऐड कर दिया था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में थी तो हमें क्या कर दिया था कि जो ग्रेटर थी उसमें से क्या माइनस कर दिया था हमने
स्मॉलर को माइनस कर दिया था। लेकिन अब अगर डिस्टेंस का मैटर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो हमें इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया। अब यहाँ पे इससे वैल्यू देखते हैं एक बार, जो E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है, ये दोनों क्या है। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस है। सेम है तो जो सेम डिस्टेंस है तो जो E1 और E2 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल। तो इससे देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब ये बच गया हमारे पास में E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे होगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। E1 की वैल्यू लिखते हैं हम सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/4πε0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है, r² + l², और इसका रूट, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अलोंग PA। ऐसे ही सेम E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q/4πε0। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है तो ये वाली यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, r² + l² और इसका रूट, r² + l² और इसका रूट और इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलोंग BP। किस डायरेक्शन में ये उस साइड काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, अलोंग BP। अब इससे आगे क्या लिखेंगे हम, इससे आगे हमने क्या किया था कि जो E1 और E2 उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। यहाँ पे लिखेंगे नाउ E1 एंड E2 रिजोल्व टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके बाद में हमने क्या देखा कि जो E1 और E2 के हमारे पास में इक्वल है, तो इससे क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है ये। तो ये लिख देंगे हम, लिख दिया हमने, वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैंसिल आउट ईच अदर। क्यों, क्योंकि क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इस साइड है, ये कितनी हो जाएगी, E1 और E2 कोस थीटा, यहाँ पे भी E1 कोस थीटा और यहाँ पे भी क्या है, E2 सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ से हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था अभी, कि E1 और E2 क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। E2 को E1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2E1 कोस थीटा। 2E1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q/4πε0 स्क्वायर से रूट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r² + l², और इनटू में कोस थीटा है। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास में, कौन सी भी ट्रायंगल यूज़ करके निकाल सकते हो आप यहाँ पे, चाहे ये वाले ट्रायंगल यूज़ करो चाहे ये वाले ट्रायंगल यूज़ करो, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास में, l अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, r² + l², और इसका क्या है, रूट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब आगे इसको सोल्व करके लिखते हैं। एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, Q × 2L, Q × 2L किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4πε0, इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, r² + l², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ये आ जाएगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम शॉर्ट डाइपोल के निकालते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे हम, कि ये जो लेंथ है हमारी, ये एज़ कम्पेयर टू आर क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, L < R। यानी L को क्या करना है, हमने नेगलेक्ट करना है। L को नेगलेक्ट करोगे, यहाँ से इसको हटाओगे, R की पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पे, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, 3। तो कितनी आ जाएगी, E = कितना आ गया हमारे पास में, P अपॉन में 4πε0, L 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में P अपॉन में
4πε0r³। ये आ गई इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से एक चीज़ देखनी है हमें, देखो ये तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, और एक्सियल लाइन के लिए कितनी आई थी? एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास कितनी थी? 2p/4πε0r³, ये आई थी ना। अगर इन दोनों का अगर किसी क्वेश्चन, आप कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करें बाद में, तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन है उन दोनों के बीच का रेशियो कितना होता है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना होता है? 2:1। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालनी है। अभी हमने इक्वेटोरियल के लिए कैलकुलेट की थी, अब शॉर्ट डाइपोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायग्राम बना देती हूँ मैं इसका, फिर से वही लिखना है। लेट अस कंसिडर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट O। यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा? -q। यहाँ पे चार्ज +q। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l। लेकिन हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? शॉर्ट डाइपोल के लिए कैलकुलेट करनी है। अगर एक्सियल लाइन के लिए हमने कैलकुलेट की थी, इस साइड था हमारा पॉइंट, और इक्वेटोरियल के लिए की थी हमने परपेंडिकुलर लिया था हमने पॉइंट को। अब हमने लेट अस कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट से कैलकुलेट करनी है। मतलब हमारे पास में कोई थीटा एंगल पे एक पॉइंट है P, यहाँ से हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। ये थीटा एंगल पे हमारे पास में क्या है? P पॉइंट है। इस P पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये एक्सियल के लिए था, अगर ये एक्सियल के लिए हम कंसिडर करें तो हमारे पास एक्सियल के लिए कैसे आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? पॉइंट A1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट B1। एक्सियल के लिए बन गया ना। यहाँ पे आगे पॉइंट है P। एक्सियल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में आई थी? इसी डायरेक्शन में आई थी, हमने पीछे कैलकुलेट की थी। ये एक्सियल के लिए आई थी हमारे पास में, हमने इसको नाम दे दिया E1। अच्छा, हमने डाइपोल के इक्वेटोरियल के लिए कैलकुलेट किया। अभी इक्वेटोरियल के लिए क्या था हमारा? जो ये P पॉइंट है ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर कैसे होगा? हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया, ये एक लाइन कंसिडर कर दी। यहाँ पे A2 है पॉइंट, यहाँ पे कितना है? B2। अब इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो, और परपेंडिकुलर में हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस साइड आई थी? इस डायरेक्शन में आई थी, यानी यहाँ पे क्या हमारी E2 है। आगे इतना समझ में? ये एक्सियल लाइन के लिए था, और ये किसके लिए है? इक्वेटोरियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आई थी हमारी, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आई थी। अब देखो, एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है E। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा एंगल है। यहाँ पे हमने एंगल कंसिडर कर लिया, इनके बीच में कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। यहाँ पे एंगल कितना हो गया? अल्फा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये P पॉइंट है, एक्सियल के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं और इक्वेटोरियल के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब दो पॉइंट हमारे पास में। अब इस P पॉइंट को हम क्या करेंगे? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर देंगे? हम इसको रिजोल्व कर देंगे। ये थीटा है हमारे पास में, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? थीटा। अपोजिट एंगल है। इस जो ये वाली लाइन है, थीटा से जो रिलेटेड लाइन होती है उस पर कौन सा एंगल आता है? कोस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास में P कोस थीटा, और ये वाला लाइन जो है इस पर कितना आ जाएगा? P साइन थीटा। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे कैलकुलेट कर रखी है एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन से हमारे पास में? A1 B1 ये है। और एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी हमारे पास में? लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी? 2p/4πε0r³ ये आई थी। लेकिन यहाँ पे अब की बार एक्सियल लाइन पे ओनली P नहीं लेंगे, क्योंकि इसके साथ में क्या हमारे पास में? कोस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस
थीटा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, किस डायरेक्शन में है ये, अलोंग पी। अच्छा यहाँ पे नाम दे देते हैं, इस डायरेक्शन में आई थी ना, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, ये एम पॉइंट हमारे पास में, ये एन हो गया और ये वाला लाइन एल है, तो किस में आ जाएगी ये, अलोंग पी एम। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी लाइन है, ए टू बी टू। इसकी इक्वेटोरियल लाइन के लिए वैल्यू कितनी आई थी, ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, और पी के साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में काम कर रही है ये, अलोंग पी एन, इस साइड आ रही है इक्वेटोरियल की, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी एन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ पे E1 है और यहाँ पे क्या है E2 हो, और ये हमारे बीच में क्या है, रिजल्टेंट है। तो हमने +1 के अंदर पढ़ा होगा पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला हम कैसे सॉल्व करते थे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा हमने, अल्फ़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस अल्फ़ा। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हमारे पास में, 90 डिग्री का एंगल है, और कोस 90 कितना होता है, 0, तो यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0, यानी इतना ही रखना है हमने। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2p कोस थीटा अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, p साइन थीटा अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, और इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या है, p अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, p अपॉन में इसमें ये कॉमन ले सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, p अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, ये हमने कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर, अंदर कितना बच गया, 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया हमारे पास में। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा, 4πε0 आर क्यूब, यहाँ पे अंदर इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने सेम लिख दिया, 4πε0 आर क्यूब। अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपको पता है ये आइडेंटिटी कितनी होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास में p अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, अंदर कितना बच गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये आया था हमारा रिजल्ट फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब हम देखो एक्सियल लाइन के लिए हमने पढ़ा था, इस साइड हमारा P पॉइंट था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जो थी वो इस सेम डायरेक्शन में थी, तो मतलब यहाँ पे थीटा कितना रहेगा हमारे पास में, 0, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास में थीटा कितना रहेगा, जो थीटा था वो कितना है, 90 डिग्री था। अब हम इसी से कैलकुलेट करके देखते हैं, जो फर्स्ट केस है वो हो जाएगा हमारे पास में, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, 0 रखनी है, थीटा की वैल्यू 0, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, और थीटा की वैल्यू 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, cos 0 1, तो कितना आ जाएगा 3 + 1, और इसका रूट 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p अपॉन में 4πε0 आर क्यूब। यही आई थी हमारे पास किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए। अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड केस क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री रखोगे यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0, cos 90 0, तो 3 × 0 कितना आ जाएगा, 0, और 0 + 1 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे,
पी अपॉन में 4πε0 r³ और 3 इंटू में कितना हो जाएगा cos 90 0 प्लस 1, ये कितना हो गया 0 प्लस 1 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा पी अपॉन में 4πε0 r³ और इंटू में 1, और ये किसके लिए आ गई हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। रिजल्ट सही आया है तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, करेक्ट है। थैंक यू।